ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम जैनं जेतु शासनम। इस भवतरु का मूलैक जानहु मिथ्या भाव ताकु कर निर्मूलयम करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 7वें अधिकार में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी जीवों के स्वरूप को समझने की चल रही है। इसमें व्यवहार धर्म धारक जैनाभासी जीवों के स्वरूप को यहाँ पर समझाया जा रहा है। जो व्यवहार से निमित्तादि रूप में सच्चे देव गुरु शास्त्र आदि 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का स्वरूप अपन को यथार्थ समझकर फिर स्वपर का भेद विज्ञान करके स्वाश्रय से जो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट किया जाता है, यह व्यवहाराभासी जीव ऐसे मर्म को न जानकर मात्र बाहर में ही स्थूल रूप से सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता हुआ उनके सूक्ष्म यथार्थ स्वरूप को तात्विक स्वरूप को न समझता हुआ इसी प्रकार 7 तत्वों में या 9 पदार्थों में जो पारमार्थिक उनका स्वरूप है उसको न समझकर मात्र व्यवहार से ही उनके स्वरूप को समझकर अपने को सच्चा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ज्ञानी जानता हुआ और बाही में व्यवहार आचरण आदि करता हुआ अपने को मानता है कि हम सच्चे मोक्ष मार्गी बन गए, धर्मात्मा बन गए, परंतु वास्तविक धर्म को नहीं जान करके मात्र आभास धर्म के नाम पर उसके जीवन में चलता है। ऐसे उन जीवों को यहाँ पर समझा करके और जिनके जीवन में इस प्रकार की भ्रांति हो तो वो दूर करें और सच्चे अर्थों में धर्म का यथार्थ तात्विक दृष्टि से निश्चय व्यवहार स्वरूप समझकर आत्माश्रित मोक्ष मार्ग को जीवन में प्रकट करके सच्चे धर्मात्मा बने, ये बात अपन को यहाँ पर बताई जा रही है। तो अभी निर्जरा तत्व के संबंध में यथार्थपना कैसे होता है इस व्यवहाराभासी धर्म बुद्धि से व्यवहार धर्म धारक व्यवहाराभासी की, उसकी बात यहाँ पर अपन ले रहे हैं। अभी चर्चा अपनी इसमें बहुत कुछ चल चुकी है। जो निर्जरा के कारण 12 तप आदि बतलाए थे उनका वास्तविक आंतरिक स्वरूप न समझकर मात्र बाह्य स्वरूप में ही प्रवृत्ति आदि करके वो अपने को तपस्वी मानता हुआ धर्मात्मा मानता हुआ और सोचता है कि इससे हमारी कर्मों की नजरा हो रही होगी, परंतु वास्तव में उससे कर्मों की नजरा नहीं होती है, पुण्य बंद आदि होता है सिर्फ। तो ऐसा जो है जो जीव ऐसा भ्रम धारण करते हैं उनकी सूक्ष्म भूल यहाँ पर बतलाई जा रही है। तो यहाँ अपनी चर्चा भी चल रही थी कि मोक्ष मार्ग में जो सदुपयोग पूर्वक वितरागता की सिद्धि होती है वही वास्तव में धर्म है। अज्ञानी व्यक्ति उसको नहीं जानकर मात्र सुप्रवृत्ति आदि करके अपने को धर्मात्मा मानता है। पुण्य के कार्यों से ही
धर्म बुद्धि करके अपने को धर्मात्मा मानता है, उस बात का यहाँ पर निषेध किया गया है। और मोक्ष मार्ग में शुभ भाव और शुद्ध भाव दोनों चलते हैं। दोनों से यहाँ अपने लिए जो स्थिति अनुभाग पड़ता है पाप कर्म आदि का, उनका तो घटना मोक्ष मार्ग में दोनों का होता है। परंतु पुण्य कर्मों में अनुभाग का घटना शुद्ध भावों से, शुद्ध उपयोग से और शुभ भावों से भी नहीं होता है। उसमें विशेष विशेष और पुण्य का बंध होता है। पाप कर्मों का संक्रमण आदि होकर के पुण्य रूप में उदय में आते हैं। ऐसी अनेक परिस्थितियां बनती हैं। तो उस संबंधी यहाँ पर अभी प्रश्नोत्तर के माध्यम से शंका समाधान अपना चल रहा है। घटती है दोनों की, पुण्य पाप की, और लेकिन अनुभाग पुण्य का बढ़ता है। हाँ, अनुभाग का घटना शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग दोनों से नहीं होता। उसमें और विशेष विशेष पुण्य के अनुभाग में वृद्धि होती है, संक्रमण आदि होता है, और ऊपर ऊपर उसकी और बराबर उसकी उस प्रकार के उदय की स्थिति बनती रहती है। ऐसा जो यहाँ पर सिद्ध किया, तो शिष्य को उसमें शंका थी, ये बात हमारी समझ में नहीं आई, तो उसका जो है यहाँ पर खुलासा चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 232 पेज पर अपन पढ़ रहे थे। यहाँ से थोड़ा ले लेते हैं अपन कि यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है। ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? कहते मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है। वहाँ पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं। और अनुवाद का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है और पाप प्रकृति के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभव है। यहाँ तक अपन ने कल चर्चा की थी कि जो है ये मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी कर्मों का होता है, परंतु अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्ध उपयोग से भी नहीं होता, स्वोपयोग से भी नहीं होता। अनुभाग क्रम क्रम से और जो है उससे वृद्धिगत होता है और पूर्व बने हुए पाप प्रकृतियों के परमाणु पलट करके उसका संक्रमण हो करके पुण्य प्रकृति रूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं ये शुद्ध और शुभ उपयोग से ये नहीं मान करके मोक्ष मार्ग में यहाँ कर्मों का जो है निर्जरा विशुद्धता के ही अनुसार संभव है। न जानना चाहिए उसकी स्थिति अनुभाग आदि का घटना, स्थिति पाप प्रकृतियों की या सभी कर्मों की स्थिति का घटना और पाप प्रकृतियों के अनुभाग आदि का घटना और पलटना आदि, ये शुद्ध और शुभ उपयोग दोनों से होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब उसका खुलासा करने के लिए आगे का गुण स्थानों की परिपाटी में समझा रहे हैं। देखो, चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहाँ भी निर्जरा नहीं, बंध भी बहुत होता है। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहाँ भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता है। तथा पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित कार्य तब करे, उस काल में भी उसकी निर्जरा थोड़ी होती है। और छठवें गुण स्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, उस काल में भी उसकी निर्जरा बहुत होती है तथा बंध उससे भी होता है, उससे भी थोड़ा होता है। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। सो इसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहाँ से जानना। यहाँ अपन को समझना ये जरूरी है कि विशुद्धता क्या कहलाती है।
विशुद्धता के संबंध में बहुत भ्रम चलते रहते हैं जब तक उनके वास्तविक स्वरूप को न समझा जाए। तो यहाँ इन्होंने विशुद्धता की जो परिभाषा दी है कि अंतरंग कसाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है, सो इसके प्रगट स्वरूप का निरूपण आगे करेंगे, वो तो छोड़ दो। चलो, तो अब ये कह रहे हैं कि विशुद्धता का अर्थ होता है कसाय शक्ति का घटना। अब इसको अपन समझें अगर गहराई से, सूक्ष्मता से, तो इसका निरूपण अपन जो है निगूढ़ से इसका विचार करें। जो जीव निगूढ़ से नहीं निकलते हैं उनको सिद्धांत ग्रंथों में भाव कलंक सुपौरा निगूढ़ वासम न मुंचती जीवा ये कहा है। भाव कलंक की प्रचुरता अर्थात कसायों की तीव्रता, अंतरंग शक्ति का उसका जो है पावर विशेष होने से वो निगोज से नहीं निकलते हैं। और जो जीव निगोज से निकलते हैं तो कहते हैं वहाँ विशुद्धता के बल से निकलते हैं। तो विशुद्धता का क्या अर्थ हुआ कि विशुद्धता का अर्थ हुआ कि वहाँ अंदर में कसाय की मंदता होती है। क्या होती है वहाँ? परिणामों के निमित्त से उनमें कसाय की मंदता होती है। और कसाय की मंदता होने से जो कर्मों का स्थिति है, सभी कर्मों की स्थिति, ज्ञानावरणादिक कर्मों की स्थिति कम पड़ती है, कम बंद होता है। पाप कर्म तो घातीय कर्म सब पाप ही रूप है, उनका अनुभाग भी कम होता है। और भी जो है पाप प्रकृतियाँ उनका अनुभाग आदि कम पड़ता है। तो कसाय की मंदता से सभी कर्मों की स्थिति कम पड़ती है। माने कौन सी? ये आयु कर्म 3 को छोड़ करके, इसमें उल्टा है। क्या होता है इसमें? इसमें कसाय की मंदता से आयु कर्म की स्थिति ज़्यादा पड़ती है और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग आदि विशेष होता है। कैसे? कसाय की मंदता से और तीव्रता से आयु कर्म की स्थिति कम पड़ती है। इन 3 आयु कर्मों को छोड़कर बाकी सब कर्मों की स्थिति कसाय की तीव्रता से अधिक होती है, कसाय की मंदता से कम होती है। और कसाय के अभाव से भी स्थिति का क्षीणपना होता है। नरक आयु को छोड़ के 3 आयु को छोड़ के कह रहे, नरक आयु को छोड़ के नहीं। नरक आयु में तो उल्टा होता है, कसाय की तीव्रता से ज़्यादा स्थिति पड़ती है और कसाय की मंदता से कम स्थिति पड़ती है। 3 आयु, देवायु, मनुष्य आयु, त्रिअंश आयु, इनकी बात चल रही है। हाँ, इनकी जो है मंद कसाय से तीव्र स्थिति स्थिति बंद होगा और मंद कसाय से तीव्र स्थिति पड़ेगी और तीव्र कसाय से मंद कम पड़ेगी। ये 3 स्ववायु। अब यहाँ अपन को समझना क्या है कि मंद कसाय से जहाँ निगूढ़ में सबसे कम आयु, सबसे कम तो वो एक श्वास वाली सब जीवों की हो सकती है, पर यहाँ तो अपन को जो जीव निगूढ़ से निकलेंगे तो विशुद्धता के बल से, अर्थात वहाँ कसाय शक्ति की हीनता हुई, मंदता हुई कसाय, तो वहाँ कर्मों का, घाती आदि कर्मों का स्थिति, अनुभाग आदि कम पड़ेगा। वहाँ से उनका स्वभाव खुलेगा। जब बंद कम होगा तो उदय कम आएगा, उदय कम आएगा तो उनके क्षयोपशम, ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि विशेष प्रकट होंगे। तो वहाँ अपन को विशुद्धता के भेद कर करना है तो निगूढ़ से निकल के एक इंद्रिय आदि पर्याय में आ सकते हैं। कौन सी एक इंद्रिय आदि? स्थावर। अपन जो पढ़ते 6 डाला में, काल अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्री तनधार निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रतीक वनस्पति थयो। तो ये इन जीवों में आ जाना भी क्या है? कसाय की मंदता, विशुद्धता के बल से होता है।
पर त्रिस पर्याय में आ जाना उससे और विशुद्धता के बल से होगा। 2 इंद्री से 3 इंद्री, 3 इंद्री से 4 इंद्री, 4 इंद्री से असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री आदि, ये सब समझ लेना। उसमें विशुद्धता के बल से आगे जीव उठ रहा है, तो उससे निर्जरा हो रही है। ये कौन सी निर्जरा हो रही? अकाम निर्जरा, बिना इच्छा के चाहे हुए परिणामों की कसाय की मंदता से आपका जो है स्थिति अनुभाग आदि कम पड़ता है, और उससे स्थिति अनुभाग आदि विशेष क्षीण होता है। क्या? तो ये जो है यहाँ से जो है चलते 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 संगी पंचेंद्री जीवों में विशेष मनुष्य आदि पर्याय में आ जाना, और यहाँ आकर के फिर आपके लिए ऐसे सारे बाह्य अनुकूल सानिध्य मिल जाना, और उन बाह्य अनुकूल सानिध्य मिलने पर यहाँ तुम्हारे लिए भगवान जनेन्द्र का उपदेश आदि मिलने लग जाना, और उसको तुम समझ करके और फिर जो है उसको अपने हितरूप जानकर मान करके उसको जीवन में प्रयोग करने लग जाना। तो प्रायोग लब्धि, वैसे तो अपन को मोक्ष मार्ग में 5 लब्धियां जो होती हैं तो उनका प्रयोग चालू होता है 5 लब्धियों का। क्षयोपशम का भी तत्व निर्णय में लगाना, विशुद्धि को भी तत्व निर्णय में लगाना, देशना को भी तत्व निर्णय में लगाना, और प्रायोग को भी अपने स्वरूप आराधना के तत्व निर्णय में ही लगाना, और करण लब्धि को भी फिर स्वरूप अंतरोन्मुख होकर के अपने स्वरूप के अत्यंत अंतर्मुख होकर के स्वरूप पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना। तो ये उत्तरोत्तर इसमें जो है विशुद्धता विशुद्धता बढ़ती हुई मिलेगी आपको। क्या होगी? कसाएं क्षीण होती जा रही है और अपने स्वरूप की नजदीकता बढ़ती जा रही है। जब तक ग्रंथि भेद नहीं होता है तो भी क्या है, इससे अपने स्वभाव का विकास होता है, भले ही तुम्हें पता नहीं, परंतु स्वभाव की नजदीकता बनती है और अपने बाहर मुक्ता की स्थिति क्षीण होती रहती है। तो ये जो है ये विशुद्धता यहाँ से चल रही है अपनी। तो यहाँ सोपयोग से भी विशुद्धता में शुद्धता बतलाई। गर्भ शुद्धता, गर्भ शुद्धता माने जैसे बच्चा गर्भ में होता है तब तक अपन उसको जन्म नहीं मानते, पर जन्म तो हो चुका उसका, ऐसे निगोज से निकला है तो वो शुद्धता तो चालू हो गई उसकी। कहाँ से? निगोज से। उसको पता नहीं है, वो शुद्धता के बल से ऊर्ध्वगमन ऊपर आता है, अशुद्धता का ताकत नहीं है कि वो ऊर्ध्वगमन करे। इसलिए ऊर्ध्वता को मोक्ष मार्ग जानो सामान्य से, और अधोपने को संसार मार्ग जानो। तो वो जीव वहाँ से बढ़ते बढ़ते जब ये तत्व ज्ञान करके वेद विज्ञान पूर्वक जहाँ से उसको निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति पूर्वक, फिर मिथ्यात्व आदि का उपशम आदि पूर्वक जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो यहाँ से उसकी प्रगट शुद्धता चालू होती है। क्या होती है? यहाँ से प्रगट शुद्धता चालू हो गई। भगवान के ज्ञान में भी प्रगट दिखाई दे रहा है, और उस साधक व्यक्ति को भी अपने अनुभव में आत्मा का स्वरूप अनुभव में प्रगट अतीन्द्रिय आनंद हो गया है। जब तक उसको भेद विज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति नहीं होती है तब तक उसको प्रगट, भले ही वो मंद कसाय में जो कम आकुलता हो रही है, एक दृष्टि से अपन उसको लोक में सुख कहते हैं, उसमें जो सुख लग रहा है वो सुख कसायों का नहीं समझना। आएगा है वो सुख, वो सुख आत्मा के स्वभाव का है, स्थिरता का है। भले ही तुम्हें पता नहीं है कि ये शांति कहाँ से मिल रही। अपन को तो बाहर में ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसा बहुत हो गए, खाओ पीओ अच्छे मिल रहा हो, वो तो तुम्हारे लिए उस वे तो निमित्त बनेंगे, और तुम्हारी जो अब उस तरफ की जो आसक्ति या आकुलता थी वो कम होगी, और वो स्वरूप स्थिरता होगी। अब वो तुम्हें पता नहीं है स्वरूप स्थिरता का, पर हो रही है। तो ये जो है जब ये विशुद्धता के बल से जितना जितना तुम जो है मंद कसाय अस्थि कसाय की तरफ से कथन है, अगर इधर से कथन करें तो अपने स्वरूप की स्थिरता बन रही है ना। कसायों में चंचलता विशेष होती है, जिसमें अपन बाहर में जुड़ान तीव्रता से होता है, और मंदता में आपका जुड़ान वहाँ कम होता है। जुड़ान कम हुआ उधर तो वो कहाँ जाएगी, वो जुड़ान जितनी उधर से हटा तो वो अपने स्वरूप की तरफ जाएगा।
पर वो तुम्हें पता नहीं है कि ये शांति काय में से आ रही, वो बाहर के पदार्थों में से आ रही, पंचेंद्रियों के विषयों में से आ रही, शरीर में से आ रही, कि आत्मा की शांति है। तो ये जो है प्रक्रिया मिथ्या दृष्टि के जीवन में भी चलती रहती है। और जब ये तत्व ज्ञान करके 5 करणलब्धि पूर्वक अंदर से कर्मों का उपशम क्षय आदि करता हुआ, अंदर आत्मा का आश्रय करता हुआ जीवन चालू कर देता है, तो ये प्रगट शुद्धता चालू हो गई। अब प्रगट शुद्धता में जितनी कसाएं बाकी हैं, जैसे मान लीजिए अवरत सम्यक दृष्टि की दशा है, तो अवरत सम्यक दृष्टि की दशा में मिथ्यात अनंतानुबंधी जन कसाय यानी मलिनता का भाव होकर उतनी स्वरूप की स्थिरता शुद्धि प्रकट हुई है, उतनी शुद्धता है, और बाकी अशुद्धता चल रही है। तो इसको भी अपन बोलेंगे विशुद्धता। यहाँ जो खुलासा कर रहे हैं, चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्र अभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहाँ भी निर्जरा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सम्यक दृष्टि को अपूर्वकरण से असंख्यात गुणी निर्जरा चालू होती है, और अंतर्मुहूर्त तक जब वो सम्यक को प्राप्त करता है तब तक असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसके बाद फिर धारा प्रवाह अवरत दशा में निर्जरा नहीं होती। 41 प्रकृतियों का संबड़ तो बना रहेगा, परंतु अब निर्जरा आगे निरंतर नहीं होगी। कहाँ से होगी? जहाँ से उसने बाहर से पापों का एक देश त्याग करके विशेष स्वरूप की स्थिरता करना चालू किया पुरुषार्थ पूर्वक, वहाँ से उसकी विशेष निर्जरा चालू होगी। और निरंतर चूंकि अब वो व्रत आदि की सावधानी रखेगा, इसलिए उसको निरंतर निर्जरा चलती रहेगी। पंचम गुण स्थान से असंख्यात गुणी जो तत्वार सूत्र बतलाया है, सम्यक दृष्टि, श्रावक, व्रत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह छपक, उपशमक, उपशांत मोह छपक, क्षीण मोह, जिना, क्रम सो असंख्य गुण निर्जरा, इनके लिए विशेष विशेष एक दूसरे से ज़्यादा 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 असंख्यात गुण निर्जरा उसकी बढ़ती जाती है। इसमें असंख्यात गुणी होती, चौथे में सामान्य निर्जरा तो नहीं, उसको भी असंख्यात गुणी नहीं, चौथे में वो निर्जरा हमेशा नहीं, वो तो संबर चलता है हमेशा ना, उसको निर्जरा नहीं होगी। हो गई अंतर्मुहूर्त तक रहेगी, और अवरत दशा है अगर, तो अब उसके लिए निर्जरा हमेशा नहीं होगी। अब तो उसके लिए 41 प्रकृतियों को जितनी उसने शुद्धि प्रकट कर ली उतना आश्रवबंध नहीं होगा। असंख्यात गुणी निर्जरा उसके लिए चलेगी हमेशा, हमेशा असंख्यात गुणी निर्जरा पंचम गुण स्थान से चालू है। तो ये काय के बल से ये कह रहा उपयोग तुम्हारा कहाँ लगा रहे हो तुम? मान लो चौथे गुण स्थान वाला तत्व चिंतन कर रहा है, आत्म ध्यान में बैठा हुआ है, और पंचम गुण स्थान वाला विषय कसायों में भी लग रहा है, विषय के कार्यों में लग रहा है, तो भी उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा चल रही है। काय के बल से, बाह्य प्रवृत्ति के आधार से नहीं, अंदर की विशुद्धता माने 2 चौकड़ी कसाय के अभाव के कारण से। तो यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्र अभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहाँ भी निर्जरा नहीं। निर्जरा नहीं का मतलब धारा प्रवाह वाली, उसकी निर्जरा हुई, अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा फिर नहीं टिकती है। बंद भी बहुत होता है, किसकी अपेक्षा? मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा नहीं, ऊपर के गुण स्थान वालों की। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहाँ भी उसकी गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। विषय कसायों के सेवन में रुचि रखने से, रस लेने से नहीं, उसकी वियोग बुद्धि से प्रवृत्ति होने पर, वैराग्य विशेष होने पर, उससे एक प्रकार से रोगों का अरुचि पूर्वक सेवन करते हुए होने से, उसकी वीतरागता विशेष होने से उसकी निर्जरा हो रही। ये नहीं समझना कि पंचम गुण स्थान वाले के विषय सेवन में निर्जरा विशेष होती है तो मजे से भोगता होगा, उसके लिए महासंकट दिखाई देता है।
बहुत आकुलता उसमें भाषित होती है, इसलिए बहुत सजगता से वियोग बुद्धि से प्रवृत्ति करता है। जैसे समझदार व्यक्ति रोग की औषधि रुचि रस से नहीं खाता है, मजबूरी से खाता है, रोग सहन नहीं होने से खाता है। इसी प्रकार से वो कसायों की पीड़ा सहन नहीं होने के कारण विषय आदि का सेवन औषधि के समान करता है, वो कोई भोजन के समान उसका सेवन नहीं करता है। समझ में आ रहा कि नहीं? वाह, ये विशुद्धता क्या कहलाती है? विशुद्धता का खुलासा चल रहा है। कितने प्रकार की विशुद्धता होती है? मिथ्या दृष्टियों से लेकर आगे 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 पूर्ण शुद्धता को भी विशुद्धता कहते हैं। पूर्ण विशुद्धि हो गई भगवान अरहंत की। हाँ, अबुद्धि पूर्वक यथाख्यात का अंश माने चारित्र संबंधी स्थिरता लेना है उसको। यथाख्यात किसे कहते हैं? जैसा चारित्र की पूर्ण स्थिरता होती है चारित्र गुण की, उसी का अंश है वो, निगोच से भी। पर है कैसा है? वो गर्भित शुद्धता वाला। जैसे पेट में बच्चा है तो वहां पर भी वो बच्चे का जन्म हो गया है, जब तक निगोच से नहीं निकल रहे तब तक तो पूर्ण शुद्धता चल रही, चारित्र का अंश प्रकट नहीं हुआ। चौथे देखो क्या है, चौथे गुण स्थान में तो जब यहाँ पर जो जीव यानी 5 लब्धियों में आ गया है और करण लब्धि में आ चुकी स्थिति, तो अब उसकी शुद्धता चालू हो गई। वो माने करण लब्धि की बात गर्भित शुद्धता लेना, वहाँ ऐसी शुद्धता गर्भित नहीं, माने जो हमने दृष्टांत दिया। दृष्टांत एक देश होता है। अब बच्चे का जन्म हो गई होगा, जो असंख्यात गुणी निर्जरा अभी सम्यक्त नहीं हुआ, तब भी वो असंख्यात गुणी निर्जरा उसकी कौन सी अपूर्व करण लब्धि, इस करण लब्धि चालू हो गई। अब यहां से बाद नियम से अधाकरण के बाद, अब अधाकरण अपूर्व अनवृत्तिकरण के बाद अब बच्चा होना ही माने आत्मा के निर्विकल्प अनुभूति होनी है, प्रकट शुद्धता होना है। तो यहां जो है अपने लिए ये मोक्ष मार्ग वाली विशुद्धता की बात चल रही है। यहाँ चौथे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, 6वें गुण स्थान में एक दूसरे से असंख्यात गुणी निर्जरा विशेष बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं। तो क्यों विशुद्धता? क्यों कि जितनी कसाय है वो अशुद्धता, और जितनी कसाय गई उतनी शुद्धि। तो यहाँ मिश्र धाला वाली विशुद्धता लेना, और वहां पर अभी गर्भित माने उस भेद विज्ञान नहीं होने पर भी अबुद्धि पूर्वक उसकी यानी उसको ज्ञान नहीं है, पर उसकी शुद्धता चालू हो गई। जैसे ऐसा सोचो कि जिस व्यक्ति को 1 नंबर से लेके 32% तक नंबर मिले हैं, वे भी पासिंग मार्क्स हैं, पर वे पासिंग मार्क्स में कब जुड़ेंगे कि जब आप 33% नंबर लाओगे। इसके पहले आपको पासिंग मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे, वे फेल के नंबर कहे जाएंगे, पर वे फेल के नंबर नहीं है, वे भी पास के नंबर है। ऐसे यहाँ पर 33% से चौथा गुण स्थान चालू हो गया, और अभी 67% फेल है। फिर भी यहां इसको कहेंगे कि अब ये मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बन गया। 32% तक अभी पूरा फेल है, पर वो फेल के मार्क्स नहीं है, वे भी पास के मार्क्स है। ऐसे मिथ्या दृष्टियों को जो कसाय की मंदता होती है उसमें भी चारित्र का अंश है। शांति चारित्र यथाख्यात चारित्र से मिल रही है, वो कोई कसायों से नहीं मिलती शांति। ये समझ में नहीं आ रहा भगत जी वगैरह कोई की, क्योंकि विषय सैद्धांतिक है। जिनको थोड़ा अभ्यास होगा तत्व का भी समझ पाएंगे, और जिनको रुचि भी नहीं है, सिद्धांत का ज्ञान भी हो परंतु मात्र धारणा ज्ञान हो, और उनकी मानी हुई जो कुछ भी उनने धारणा धर्म की बना रखी है उसी में वो धर्म जानते हैं, उन्हीं क्रियाओं में, उनको भी समझ में नहीं आएगा।
जिनकी बिना पक्षपात के, बिना सांप्रदायिक बुद्धि के आत्मार्थ साधने की रुचि है, वही व्यक्ति इस गहरे मर्मों को समझ पाएंगे। इसलिए ये जो चिट्ठियां हैं ये सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती हैं, चाहे वे सांप्रदायिक धार्मिक हों और चाहे वैसे लोग हों। उनको उन्हीं को आसक्ति है, या तो जो बोध को प्राप्त हो गए, क्योंकि सम्यक दृष्टियों के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी मूल में तो सम्यक दृष्टियों की समझ में आती है। मिथ्या दृष्टियों को तो उनको आती है जो सम्यक सन्मुख हो रहे हो, उनको भी थोड़ा थोड़ा भाव भाषण होने लगता है कि हाँ ये बात सही है, उनका निषेध नहीं बढ़ता उसमें। मिथ्या दृष्टि रूढ़िवादी तो बिल्कुल निषेध कर देंगे उसका। इसलिए बनारसी दास जी ने की कि भैया समझ में आया तो शाबाश, नहीं आया तो अब तेरी होनहार जैसी है, मैं क्या करूं। होनहार अच्छी है जब इस समझ में आएगा। पल्ले पढ़ रही कुछ नहीं पढ़ रही। स्वरूप के आश्रय से होने वाले जो कषाय चौकड़ी का अभाव है, उसे यहाँ पे विशुद्धता का जिसके अनुसार निजरा होती है। निजरा तो निगोज से भी हो रही है, वो भी विशुद्धता है। वो तो शुभ भाव है। अरे यही तो अभी समझ में आ नहीं रहा ना, तुम्हारी शुभ भाव नहीं होते, यथाख्याचारित बता रहे, उसका अंश जागृत होगा। फिर जो ऊपर यहाँ कहा है कि शुभ भावों से पाप की निजरा होती है, हाँ फिर तो वो बात लग गई। तो लगा नहीं है वो तो शुभ भावों की निजरा। सबको जब विशुद्धता की पूरी चर्चा कर रहे तो वो सब ने वहाँ लगाना, वहाँ से यथाख्यात चालू। यथाख्यात तो 12वें गुण स्थान में हो। अभी शांति से बैठो तुम, अभी पहले अभ्यास करो, सिद्धांत प्रवेश का वगैरह पढ़ो, उनकी परिभाषाएं पढ़ो अभी पहले, इसके बाद आगे की चर्चा करना। जिनने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको करने दो अभी चर्चा। यथाख्याचारित वो पूर्ण रूपेण है, 100% पास। जब तुम 100 में से 100 लाओगे तो पूरे पास भाई। पर 1 नंबर लाए, 2 नंबर लाए, 32% तक फेल कहलाओगे। पर फेल है कि उतने % पास हो तुम। मिथ्या दृष्टियों को पास नहीं कहा जाएगा और उसको निर्जरा यथाख्याचारित प्रकट नहीं कहा जाएगा, पर वो वास्तव में पासिंग मार्क्स है, वो फेल के मार्क्स नहीं है। यथाख्यात का अंश है। हाँ 32% तक वे पास हैं। 1% को भी है तो माना 1% ला रहा है तो वो भी तुम्हारे स्वरूप के निगूज से निकला है जीव, तो चारित्र के बल से निकला है, वो कसायों के बल से नहीं निकला है। इतनी ताकत नहीं है कसायों में ऊपर निकाल दे उसका। चारित्र में ताकत होती है, स्वभाव में ही ताकत है, पर्यायगत स्वभाव में। द्रव्य स्वभाव तो अपना शक्ति रूप है, उसकी ताकत प्रकट नहीं है, परंतु प्रकट ताकत काय में आती है, प्रकट कसा अपने पर्याय में। जितनी जितनी कसा यानी स्वभाव की तरफ झुकते जाओगे उतनी उतनी तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी, अंदर से शक्ति की व्यक्ति होती जाएगी। इसलिए इसको समझने के लिए बहुत बुद्धि लगाना पड़ेगी। रूढ़िवादिता से यहाँ पर धर्म नहीं चलेगा, क्षयुत्सम ज्ञान से धारणा बना करके बैठने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो बिल्कुल पक्ष छोड़ करके निष्पक्ष होकर के समझने की बुद्धि जो रखेगा, जिसने धारणा में भर लिया है जो कुछ भी शास्त्रों का अपनी कल्पना से, उसको समझ में नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं? यहाँ तो खुला दिमाग चाहिए बिल्कुल, जिसकी कोई सांप्रदायिक बुद्धि नहीं, किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं, कोई धर्म की रूढ़ी नहीं। बाहर में जो धर्म की क्रियाएं पकड़ रखी हैं और उसमें मान रखा है कि ये क्रियाएं करें तो धर्मात्मा, और ये नहीं करो तो वो अधर्मात्मा। और फिर उसके अंदर नियम से मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व के परिणाम चलते रहते हैं और कसाय की तीव्रता होती रहती है। दूसरों के प्रति वो दुर्भाव, सांप्रदायिक व्यक्ति दुर्भाव करते ही रहता है, उसकी धारणा में अनंतानुबंधी कसाय चलती है, भले ही बाहर में प्रकट करे चाहे नहीं करे। जो 8 मत बतलाए हैं ना, ये मिथ्या दृष्टि को होते हैं, सम्यक दृष्टि को मत नहीं होते। मत क्या कहलाते? जो क्षयोपशम ज्ञान आदि है, धारणा ज्ञान है, सबसे पहला ज्ञान का मत है। और जो पुण्य के कार्य बाहर में मंद कसाय आदि के कार्य है, बाहर का त्याग आदि है, उसमें जिसने धर्म बुद्धि कर रखी है,
ये सब मद है। और पाप के उदय की परिस्थिति में जिसने एकत्र बुद्धि कर रखी है वो दीनता भी मद ही है दूसरे प्रकार से। तो जिसको ये बाहर से मूल्यांकन होता है उसका तो मिथ्यात्व नहीं गलता भी। जो धारणा छोड़ करके निष्पक्ष होकर के और अपने खुद के परिणामों को नहीं देखेगा, वो तो दूसरों का मूल्यांकन करके अपना जीवन जीता है। और ऐसे ही लोगों की वो जिसकी जो धारणा है उस धारणा वाले के हिसाब से जो लोग दिखते हैं उसके संगे हो जाता है। ये धर्मात्मा है अपने। मूढ़ व्यक्तियों को मिथ्यात्व बंद नहीं होता है, सांप्रदायिक धारणा वाले व्यक्तियों को उसकी तो धारणा पुष्ट करता रहता है। वो जहाँ जहाँ जाता है वो अपना उसी को छांट करके देखता है, उसी से वो बाहर में बोलो चाहे नहीं बोलो, दिखाने में भले ही तुम दिखाओ कि हम जो है तुम्हारे प्रति दुर्भाव नहीं कर रहे, परंतु अंदर में जब तक आपके सम्यक्त नहीं हुआ तो इनके दम भाए बगैर एकत्र बुद्धि इनमें चले बगैर रहती नहीं है। या तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जो बिना पक्षपात के उसके गलती है, और या सम्यक दृष्टि के नहीं होती है सब। समझ में आ रहा कि नहीं? उसकी तो रुचि नहीं होती, सुनने समझने की जिज्ञासा ही उसकी मर जाती है। उसके हिसाब से अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं बोले जो उसने धारणा बना रखी है तो वो उस जाति की जिज्ञासा से नहीं सुनता, समझने की जिज्ञासा से। वो अपना हिसाब अंदर दिमाग में अलग चलाता रहता, अलग स्वाध्याय चलता रहता उसकी, शास्त्रों से मिलाता रहेगा, वहाँ ऐसा लिखा है, ये ऐसा कह रहा है, ऐसा कैसे होगा, क्योंकि विवक्षाएं तो समझता नहीं, उसके मर्म को तो समझता नहीं। इसी कारण से तो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी बनता है। अगर समझ लेवे तो मिथ्यात्व गल जाए, उसका सम्यक दृष्टि बन जाए। तो ये कह रहा है बाह्य प्रवृत्ति में चाहे क्षयोपशम ज्ञान हो, चाहे बाहर में और कोई ग्रहण त्याग हो, चाहे बाहर की शारीरिक क्रियाएं हो, जो कुछ भी हो, सब बाह्य प्रवृत्ति है। धर्म का संबंध बाह्य प्रवृत्ति से बिल्कुल नहीं है, इससे रहित है। हाँ, इसके साथ में जो प्रवृत्ति चलती है वो निमित्त नैमित्तक संबंध से उन पर उपचार मात्र आता है, पर वो भी धर्म है नहीं। पर मिथ्या दृष्टि की पकड़ पहुंच वहां तक होती नहीं, इसलिए वो तो अपनी बुद्धि से समझता है कि हम सब समझ रहे, बहुत अच्छा है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। अगर उसको समझ में आ जाए कि अभी हम सही समझे नहीं, सही समझना चाहिए, तो वह उसका मिथ्यात गल जाए। वो कहते मिथ्यात के उदय से वो सही समझ उसकी पैदा होती नहीं, तत्व निर्णय में उसका उस जाति का मन लगता नहीं। तो यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ तो अपन को मोक्ष मार्गी जीवों की चर्चा के माध्यम से बता रहे, पर विशुद्धता का कार्य तो अपन ने जो चर्चा की है कि निगोज से विशुद्धता चालू होती है, उसके दम से निकलेगा वो। और वो भी सामान्य रूप से यथाख्यात का अंश कह रहा है उसको, इसमें चिट्ठी में दिया, समझ में नहीं आता लोगों को कैसे कैसे यथाख्यात का अंश वहां से चौथे से नहीं। अरे यथाख्यात तो 11वें 12वें में होता है, ये बोल रहे हैं ना जो कि यथाख्यात तो वहां होता है, यहाँ कहाँ से यथाख्यात चालू हो गया? भाई उसे निकलेगा तो वो स्वभाव के बल से निकलेगा, कसाय के बल से निकलेगा। वस्तु स्वभाव धर्म। चलो चलो, तुम बड़गुरु जी को मत समझाओ, तुम समझ लो तो उतने में कल्याण तुम्हारा हो जाए। ज़्यादा समझाए के चक्कर में तुम ऐसे ही बने रहना था। तुम्हें जो लगत कि हम जाना था, ठीक है, तुम्हारा छह उपसम तरक है तो तुम थोड़ी गुणा भाग लगा लिए, तो अभी के बाद में तुम काम तो नहीं करते संसार के काम। हमें मत बताओ, जो बता रहे ना यहाँ, दो व्यक्ति जो है बाहर में बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर में अगर सही चल रहा हो तो शाबाश, बढ़िया है, करो, और नहीं तो अगर अपने को भ्रम में डाले हो तो समझो। और फिर शाबाश में अपन जहाँ है वो तो संतुष्ट तो होना ही नहीं है। अब अपन कर रहे भाई, समझ रहे थोड़ा बहुत तो उसे कहाँ हो रहा हो, पहुँचना तो अपन को पूर्णता में है, और जब तक अपन पूर्णता में नहीं पहुँच, जब तक यहाँ कहीं अटकने की बात ही नहीं है। तो यहाँ देखो टोडरमल जी ने भी इस मर्म को अभी पूरा खोलाने में कहते आगे बताएंगे। अब लोगों की पात्रता ही नहीं थी क्योंकि समझ में आना, क्योंकि ये खोलना थे विषय, जो विषय जो है जैसे बनारसी दास जी ने खोला वो, तो अब लोग स्वीकार ही नहीं करते यथाख्यात। अब तो झलडे झगड़ने तैयार हो जाते, बताओ ग्रंथों में बताओ कहाँ लिखो है। तो ग्रंथों में तो भैया जो यथाख्यात मोक्ष मार्ग वाला है, पहली चीज तो
चौथे गुण स्थान ही से यथाख्यात चारित्र ने स्वरूपाचरण नहीं मानत लोग। तो अब करो क्या उन्हें? भाई स्वरूप का आचरण दो प्रकार से है, एक तो जो छडाला में दिया है पूर्णता की अपेक्षा, कसाय की पूर्ण अभाव वाला, और एक प्रारंभ की अपेक्षा स्वरूप का आचरण, उसी को सम्यक्ताचरण कहते हैं। सम्यक्ताचरण का हो या स्वरूपाचरण का हो, ये कई अर्थ है उसका, कोई अलग अर्थ नहीं है। सम्यक माने समीचीन आचरण और स्वरूप आचरण माने समीचीन आचरण। उसका शब्दों में शब्दों का लिखा बताओ, सम्यक्ताचरण लिखा सम्यक। अरे सम्यक अपन को आचरण में भी अपन चारित्रिक आचरण नहीं, सब गुणों का आचरण लिया है। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, सभी आचरण है वे। अब अपन रूढ़ी एक शब्द पकड़ लो बस अकेले हो गए। चारित्र नहीं है जो तो धर श्रद्धा ने आए, अरे वो आचरण ही आए स्वरूप को। इसलिए बहुत समझने के लिए व्यक्ति को बहुत दिमाग में सारे कचरे को पहले एक तरफ रखना पड़ेगा, धारणाओं को सब एक तरफ छोड़ना पड़ेगा। जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक भगवान के पास भी व्यवस्था नहीं है उसको समझाने की। खुद की पात्रता से समझ में आएगा। भगवान तो तुम्हें मात्र क्या कर सकते हैं, व्यवहार से उनकी दिव्य ध्वनि करके उपदेश संकेत बता सकते हैं, पर उन संकेतों के अर्थ को कौन बताएगा? शब्द है वे, अर्थ तो है अनंत और शब्द है सीमित। अब थोड़े से शब्दों में अर्थ बहुत बताना है, वहां कौन का अर्थ क्या हो रहा है। एक शब्द का अर्थ, शब्दा नाम अनेक अर्थ है, एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते, तो वहां कौन सा अर्थ है अब कौन बताएगा? गणधर नहीं बताएंगे, खुद ही समझना पड़ेगा। गणधर तो अपनों जानेंगे, तो मैं नहीं बता सकता। सर्वज्ञ नहीं बता सकते तो गणधर क्या बताएंगे? यहाँ पर अपन देखो जो अपना थोड़ा सा विषय अपन को दिया गया इसको पढ़ लें, नहीं तो यही लगने लगेगा कि यार जो इतने दिन से निर्जरा नहीं हो पा रही तुम्हारी, अब निर्जरा में थोड़ी करने हैं, निर्जरा तो अपने अंदर है समझ गई। तो देखो ये समझ में आ गया कि ये जो गुणस्थान चौथे से पांचवा, पांचवें से छठवें आदि में बाह्य प्रवृत्ति, बाहर में प्रवृत्ति दूसरी चल रही, आहार विहार आदि की चल रही मुनिराजों की। तो आहार की प्रवृत्ति तो संज्ञा के रूप में उसको अशुभ बोलते हैं अपन, चार संज्ञाओं में आहार संज्ञा हली है, परंतु मुनिराजों के समिति पूर्वक आहार, इसलिए उसको अशुभ में नहीं लिया जाता है। 5 समितियां जो है शुभ है वो। 40 दोष बिना शुक्ल श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजरसन को। उसके अंदर इसलिए वो संज्ञा की दृष्टि से तो अशुभ मानी है वो, परंतु प्रवृत्ति के अंदर में उनके भावों की दृष्टि से, अभिप्राय आदि की दृष्टि से वो अशुभ नहीं है। उसमें अभिप्राय उनका क्या है? शुभ अभिप्राय। तो ये आहार विहार आदि कर रहे हैं और शौच आदि की क्रिया है मलमूत्र, तो उसको शुभ कौन माने? और उसमें भी समिति है, सावधानी है, इसलिए वो भाव उनका शुभ चल रहा है। उसे स्वच्छंदाचार रूप अनर्गल प्रवर्तन नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं उस गुणस्थान में उनके भी एक तो ध्यान मुनिराज पंचम गुणस्थान वाला उपवास प्रायश्चित आदि स्वरूप का चिंतन ध्यान आदि कर रहा हो, और मुनिराज आहार विहार आदि कर रहे हो, तो कहते हैं पंचम गुणस्थान वाले से भी ज्यादा निर्जरा मुनिराज के चल रही। इसका मतलब बाह्य प्रवृत्ति और उपयोग के आधार से निर्जरा नहीं, विशुद्धता के बल से निर्जरा समझना। अब समझ में आओ विशुद्धता के बल, वीतरागता के बल से। हाँ चलो चलो तो बोलो मत, अब पढ़ो तुम, बीच में व्यवधान मत करो। तो ये जो है ये क्या है कि ये समझ लेना चाहिए कि बाह्य अर्थ, सारांश क्या दिया? सारांश तो इतना, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं, अंतरंग कसाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। अब इस विशुद्धता आदि का स्वरूप तो आगे निरूपण करना था, अब वो यहाँ पर इतना ही रह गया। आगे करेंगे, अब वो आगे शास्त्र में अथवा जहाँ रहेंगे वहाँ करेंगे। चलो इस प्रकार अंशनादि क्रिया को तब संज्ञा उपचार से जानना। शीशे से व्यवहार तब कहा है, व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है, तथा ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो। वीतराग भाव रूप विशुद्धता हुई, एक प्रगट और एक अप्रगट, दो प्रकार से वीतराग भाव रूप विशुद्धता लेना है। निगोज से निकलता है वहां से भी,
और यहाँ मोक्ष मार्ग में चौथे गुण स्थान से यहाँ से प्रकट शुद्धता। ये समझने के लिए अभी बहुत दिमाग में व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। शास्त्रों से ही सारी बातें स्पष्ट नहीं होगी, प्रयोग प्रैक्टिकल करने से समझ में आएंगी ये सब चीज़। जिनने लिखी हैं अनुभवियों ने लिखी है। समझने के लिए या तो तुम्हारे लिए उतना दिमाग तेज हो कि जिसमें तुम परोक्ष रूप में अभी समझ करके और उस मार्ग पर चल के फिर अनुभव कर सको, तब समझ में आएगी। वह सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। हाँ, यहाँ दृष्टांत है, जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा है, सो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा है। कोई इंद्रियादिक प्राणों को न जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे तो मरण को ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तब कहा तो मरण तो कहाँ है, क्योंकि अनशन आदि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वितराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। कोई वितराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार में ही भ्रमण करेगा। जैसे वहाँ मरण करेगा, धन को और अन्न को ही प्राण मान करके संग्रह करे और धन से अन्न लाकर इन 10 प्राणों का पोषण ना करे तो मरेगा। ऐसे यहाँ बाहर के और अंतरंग के तपों को ही धारण करके निश्चय से वितराग भाव रूप तप को न जाने तो वो संसार का ही पात्र रहेगा, उसकी मुक्ति होने वाली नहीं। बहुत क्या इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म जो वितराग भाव है, अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए उसके निर्जरा तत्व का भी सच्चा श्रद्धा नहीं है। हाँ, और तत्वों का भी नहीं है, इसका भी सही उसको श्रद्धांत सही नहीं जानना। इस मर्म को तोड़ामल्ली जैसे व्यक्ति ही उसको खुलासा कर सकते हैं, इन 7 तत्वों के भाव भाषण पूर्वक अंदर से स्पष्टीकरण को। इस काल में बहुत विरल हैं व्यक्ति इस प्रकार से समझने वाले कि इस वास्तविक मर्म को समझना और समझना भी हो सकता है, पर तुम्हारी अगर समझाने की उतनी विशुद्ध क्षयुक्त समाधि नहीं हो और रेफरेंस आदि शास्त्रों को नहीं दे सको, कौन माने तुम्हारी। जी तो सकते हो, असंख्यात और त्रियंश नारकी भी जी रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, पर बता नहीं सकते वो दूसरों को। इस प्रकार से इस निर्जरा तत्व का यथार्थ स्वरूप जब तक नहीं समझेगा, वीतराग भाव से ही निर्जरा होती है, किसी प्रकार से न मंद कषाय से, न तीव्र कषाय से, न बाहर के ग्रहण त्याग से, न शरीर की क्रिया से, न वचनों के बोलने से। आजे समझ में विचार करना है। चलिए, अभी अपना टाइम हो गया। निज में बताई अनंत उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना सतवार। द्वादशांग जन्माणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंत।